अभी सिलवार में आरबीआई के द्वारा एक कैंप किया गया है। इस कैंप में और भी कई सारे बैंक हैं, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सभी बैंकों के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। और इस बैंक में बैंक से जुड़ी सुविधाएं जैसे कि खाता खुलवाना, केवाईसी कराना, ये सब तुरंत यहाँ पे करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो साइबर क्राइम होते हैं, जो धोखाधड़ी होती है, इनके बारे में भी आरबीआई के द्वारा जानकारी दिया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं आज इस कैंप में क्या क्या होने वाला है और हम सारी डिटेल्स आपको दिखाते रहेंगे। तो आप लोग सुने भी होंगे गांव में कि ऐसा होता है कि बहुत किसी के पास फोन आ गया और उसने कुछ कुछ प्रलोभन दिया और कुछ कुछ बताया और दीदी ने सब कुछ जानकारी दी, ले भैया एटीएम कार्ड नंबर ले लो, आधार नंबर ले लो, ओटीपी ले लो, है ना, कि मेरा पैसा आएगा खाता में। पर का पैसा आता है? आप ही लोग बताइए, पैसा नहीं आता? दीदी पैसा तो नहीं आता, मगर होता क्या है? ठग के चल जाता है। ठग के चल जाता है। दीदी ये ठगने वाला व्यक्ति आराम से बैठा रहता है, जाता कहीं नहीं है ना, बस आराम से बैठ के ठग कर रहा है और हम लोग ठगा रहे हैं, है ना। तो आप चाहते क्या कि हम ठगा जाए? कितने दीदी चाहते कि हम ठगा जाए? कोई दीदी नहीं चाहते, है ना। तो दीदी अगर आप चाहते ठगाए, हमारा बैंक में जो रखा हुआ पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहे, तो दीदी कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा। आप चाहते कि हम ठगी के शिकार ना हो, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमें अपना बैंक संबंधी जानकारी, जो भी हमारा बैंक संबंधी जानकारी है, वो किसी भी अनजाने व्यक्ति को शेयर नहीं करना है। यहां तक कि अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य के साथ भी उसको साझा नहीं करना है ना। हम लोग का काम है ऐसी जगह पे, गांव से, ब्लॉक से, विलेजेस में जा के लोगों को बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, बैंक से जुड़ाव करना। बहुत लोग क्या करते थे कि बैंक आने से डरते थे पहले, अब है कि बहुत लोग को जानकारी मिला है जिसके लिए लोग बैंक आते हैं, खुद काम भी करवाते हैं। आप लोग को बीमा के बारे में बताया गया। आप लोग बीमा कितने लोग करवाए हुए हैं? हाथ खड़ा करिए। सभी लोग बीमा करवाए हुए हैं। बीमा के बारे में जानकारी रखे हुए हैं आप लोग। उससे क्या लाभ होगा? कभी अपने परिवार वाले को बताए हैं बीमा हम करवाए हैं? क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि बहुत लोग बीमा करवा लेते हैं लेकिन फैमिली को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से क्लेम नहीं कर पाते हैं लोग। ऐसा होता है ना। तो जब भी ऐसा आप लोग करवाते हैं बैंक से, तो अपने फैमिली को जरूर इन्फॉर्म करिएगा कि हम ये बीमा करवा रहे हैं, ऐसा लाभ है। और ये सब बताने के लिए भी हम लोग बहुत जगह कैंप भी लगाते हैं ताकि लोग जागरूक हो सके बैंकिंग से और फ्रॉड से भी। यहाँ पे हम बीमा के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे। यहाँ पे जीवन ज्योति बीमा योजना का नाम लिया गया था। उसका प्रीमियम क्या है आप लोग को पता है? जीवन ज्योति बीमा योजना जो साल में 436 रुपए का प्रीमियम लगता है। ये बीमा 18 साल से 50 साल के बीच किया जाता है और 55 साल तक कवर किया जाता है। किसी भी प्रकार से मृत्यु होगा तो नॉमिनी को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। साल में 20 रुपए का प्रीमियम लगता है, 2 लाख का इंश्योरेंस कवर करता है। अगर दुर्घटना से मृत्यु होगा तो नॉमिनी को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। जब मेरा एक्सीडेंट होगा, इस हाथ से मैं पेन तक ना उठा पाए, तो उसमें 1 लाख रुपया कवर करेगा। और वो भी नॉमिनी को नहीं मिलेगा, वो खाता धारक को मिलेगा क्योंकि वो जीवित है। ठीक है, ये बीमा 18 साल से 70 साल के बीच होता है। एक है अटल पेंशन योजना, इसका एज है 18 साल से 40 साल के बीच और 1000 से 5000 के बीच आप अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। मेरी खाते से पैसे कट गए जबकि मैंने कुछ खरीदा। Na pista, todo mundo
इस मंगल कार्य का शुरुआत करती हूँ। नमस्कार, मैं श्रुति सुमन भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय हजारीबाग की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों का स्वागत करती हूँ। हम सभी यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के प्रति ग्राहकों को जागरूक और इसकी महत्वता से अवगत कराने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक का स्वागत करने हेतु श्री विजय कुमार, उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक से आग्रह करती हूँ कि उन्हें पौधा देकर सम्मानित करें। अच्छा, अब मैं श्रीमती नम्रता आनंद, मैनेजर एफआई भारतीय स्टेट बैंक से आग्रह करती हूँ कि वे रुक्मणी देवी, मुखिया सिलवार को पौधा प्रस्तुत करें। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। नेमचंद कुमार, डिप्टी मैनेजर से आग्रह करती हूँ कि वे महेंद्र प्रजापति, पूर्व मुखिया एवं समाज सेवी को पौधा प्रस्तुत करें। अब मैं रीजनल डायरेक्टर भारतीय रिजर्व बैंक श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे यहां पर उपस्थित सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करें। नमस्कार और जोहार आप सब लोगों को। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस सिलवार पंचायत में जो अमनारी भी है, साथ में अमनारी और सिलवार पंचायत, ग्राम पंचायत की मिलजुल के इतनी सारी संख्या में आप लोग पीछे तक जो कतारें हैं वो भरी हैं। और ये भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे बैंकिंग बिरादरी के इतने वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार की संयुक्त पहल में 1 जुलाई 2025 से शुरुआत में 3 महीनों के लिए वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान शुरू किया। शब्दों में, आसान भाषा में आपको बताया जाए तो वित्तीय सुविधाओं से सबको जोड़ने का नाम है। जन जन को जो वित्तीय सुविधाएं हैं, विशेषकर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ज़रूरी सुविधाएं हैं, उनसे प्रत्येक नागरिक को देश के जोड़ने का अभियान है। और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल जो है, आप सब जानते हैं, अगस्त 2014 से 28 अगस्त 2014 से जनधन खातों के जरिए, जैसा कि नाम से ही है, प्रत्येक जनता के प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग खातों से जोड़ने का अभियान शुरू किया गया। और इसमें अब तक आपको जानकर खुशी होगी और पूरी दुनिया भी इसको बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही सराहना के साथ देखती है कि 56 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुले। तो ये खातों का एक प्रकार है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन शुल्क आदि नहीं है। वो लोगों के सुविधा के लिए कोई उसमें मिनिमम बैलेंस, जिसको अद्यतन करना कहते हैं, अंग्रेजी में अपडेट करना कहते हैं, और बैंकिंग की शब्दावली में इसको KYC कहते हैं। KYC बैंकों के लिए एक शब्द है कि अपने ग्राहक को जाने, नो योर कस्टमर। आपके लिए है कि आपको भी अब ये आपका दायित्व बनता है और आपके हित में है कि अपने खाते में अपनी जानकारियां अप टू डेट रखें, अद्यतन रखें। इसके 2 फायदे हैं। एक तो है कि आपका खाता सक्रिय रहेगा, चालू रहेगा, और इसमें जो सारी सुविधाएं जो हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि आप चाहें उसमें बचत राशि रखनी है अपनी, वो रख सकते हैं। ऋण सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। आप सरकारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उनका लाभ आपको मिलेगा। और जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिसमें आप जानते हैं कि सालाना प्रीमियम बहुत कम है, 20 रुपये और 436 रुपये अभी है। वो हर दिन के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो 1 रुपया 24 पैसे मात्र पड़ता है, तो 1.25 रुपये के आसपास। तो हमारे यहाँ परंपरा है, अभी पर्व त्योहारों का समय चल रहा है, कि 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाने की बात की जाती है। तो अपने परिवार के हित में इससे बढ़कर पुण्य का काम नहीं होगा, क्योंकि वो आपको परिवार को
आर्थिक सुरक्षा देता है। आप जिनको नामित करते हैं इन योजनाओं में, उनको सुरक्षा कवच देता है कि आपके बाद वो आर्थिक जो रूप से किसी पर निर्भर न हो, स्वावलंबी रहें। तो उसमें 4 लाख का बीमा मिलता है आपको इतने कम राशि में, जो कि पूरी दुनिया में अपने आप में कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई है कि हर खाते में 5 लाख तक की राशि अगर आपने बैंक में रखी है तो उसका भारतीय रिजर्व बैंक की संस्था DICGC की तरफ से बीमा होता है और उसके लिए आपको कोई राशि नहीं देनी पड़ती है। ग्राहकों के लिए, आप सबके लिए वो निःशुल्क बीमा है। और अगर किसी कारणवश किसी बैंक में कोई संकट आता है तो 90 दिन के अंदर, पहले उसमें समय भी लगता था, अभी वो राशि पहुंच जाती है, आपको मिल जाती है। तो इतनी बड़ी सुविधा और कहीं भी अपने पैसे रखने में नहीं है। कि अभी शिविर में सारे बैंक बाकी अपना बिजनेस का काम थोड़ा पीछे रख के इस पे आपकी सुविधा के लिए ये शिविर लगा रहे हैं। एक तरह से आप तक, आपके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से बैंक आपके दरवाजे तक आया है इस महापर्व में। तो ये जो जन गण मन का सूत्र हमने दिया कि जनता के हित का काम है, आपके हित का काम है, और बैंकों के पास मौका है कि जनता में जो उनके प्रति विश्वास है उसको और कैसे मजबूत करें। दूसरा, इसमें अधिकारी गणों की बहुत भूमिका है, इसलिए आप देख रहे हैं इतने सारे अधिकारी गण हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं बैंक के, क्योंकि दो तरफा इसका फायदा है। एक तो वो जब शिविरों में आते हैं तो उनके सारे स्टाफ और सब लोग उत्साहित होते हैं कि इतने बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। दूसरे, उनसे मैंने आग्रह किया है कि प्रत्येक दिन 5-10 मिनट भी निकाल के हर दिन की स्थिति की समीक्षा जरूर करें, ताकि जैसा मैंने कहा कि प्रदेश के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आपको अच्छी चीज़ में पीछे रह जाना अच्छा नहीं लगेगा। हमारे ठीक बगल के जो राज्य हैं वो हमसे आगे हैं। उड़ीसा जो है वो 45 लाख के आसपास है, हम 30 लाख के आसपास हैं, और स्थितियां लगभग एक जैसी हैं। बिहार 35 लाख के आसपास है। तो आपके सम्मिलित प्रयास से हम लोग इस अच्छे काम में आगे बढ़ सकते हैं। दुष्यंत कुमार थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत उसको उद्धृत किया जाता है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यहाँ तो भी पत्थर भी नहीं उछालना है, आपको सिर्फ एक फॉर्म में दस्तखत करना है, एक सीधा साधा आवेदन है। और अपना मोबाइल नंबर भी अभी का ज़रूर जोड़ लीजिए, क्योंकि जब जनधन खाते खुलने शुरू हुए थे तब सबके पास मोबाइल नहीं था। अभी हमारे 146 करोड़ लोगों के देश में 112 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शंस हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके खाते में जो भी लेन देन होगा, जो भी ट्रांजैक्शन, कटौती या कुछ भी होगा, उसकी तुरंत सूचना SMS या संदेश के जरिए आप तक पहुंचती है। और वो बैंक अब आपकी भाषा यानी हिंदी में भी भेजते हैं, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं कि प्रदेश जो है देश स्तर पे अपना नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, और आपको आने वाले पर्वों की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सरल शब्दों से हमारा मार्गदर्शन किया है। हमारे DGM सर भारतीय स्टेट बैंक श्री विजय कुमार से आग्रह करती हूँ कि वे मंच में आकर हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। और सबसे पहले नमस्कार और जोहार सबों को। निदेशक सर ने बताया, उसके बाद कोई विशेष जानकारी की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है। ये जो वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान है, जो बस 1-2 बातें मैं आपसे साझा कर दूं। ये भारतीय सरकार की पहल पे और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, और हर जगह, हर पंचायत, हर गांव में कर रहे हैं। जैसा सर ने बताया कि खाता खोलने के लिए आप लोग भी जानते हैं सबों का बैंक में खाता होगा। KYC की ज़रूरत होती है। KYC का मतलब आपका नाम, पता, आपका घर का पता। लेकिन जैसा KYC एक वर्ड आपने सुना, जो शब्द आपने सुना, वो 10 साल, 8 से 10 साल हो जाने के बाद उस खाते का नवीनीकरण क्यों जरूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप लोगों से पुनः ये निवेदन है कि आप लोग इसका प्रचार प्रसार करें और बताएं कि एक नहीं, सारे बैंक मिलकर, मैंने बताया बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और भी अन्य बैंक हैं, सब लोग इसको एकजुट होकर के इस मुहिम को लेकर के चलें। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, और सर का वापस से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि सर यहां आकर हम लोगों का मार्गदर्शन किया आज। आप लोगों से पुनः एक बार गुजारिश करता हूं, ये जन जन तक पहुंचाएं, और आज जो CSP आए हैं उनका भरपूर लाभ लें। कोई जानकारी, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हमारे शाखा प्रबंधक और ब्रांच की टीम भी है, वो आपको भी सहयोग करें। सर, कैंप करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और RBI ने क्या नए गाइडलाइन जारी किए हैं, सारी बातें सर डिटेल में बताइए।
खासकर वहाँ अभी फोकस है जहाँ पे पहले 3 जो महीने थे उसमें किसी कारणवश इतना नहीं हो पाया, और इसमें जो आकांक्षी ज़िले हैं उनके भी ध्यान आप सभी से अनुरोध है कि अभी मीडिया का इंटरेक्शन चल रहा है, कार्यक्रम अभी जारी है, कृपया प्रतीक्षा करें। और जो एक बहुत बड़ा मतलब आदेश, लगभग आधे से अधिक जो है सफलता इसमें मिली, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन चूँकि ये मोमेंटम बना हुआ है, बैंकों ने, सभी बैंक जो प्रमुख बैंक हैं उन्होंने अपने अपने तरीके इसमें ढूंढ लिए कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, और इसीलिए ये जन भागीदारी का अभियान जो है वो कोई भी जन भागीदारी का अभियान हो वो सबके सहयोग से पूरा होता है। तो अभी अच्छी बात यह है कि जैसे आज यहीं का उदाहरण है तो 4 प्रमुख बैंक यहाँ हैं और 22 CSP, तो ये वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान यही कोशिश है कि बैंकिंग को, बैंकों को लोगों तक पहुंचा दिया जाए। इसके बावजूद अगर किसी के साथ भी, कि आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कोई धोखाधड़ी की घटना हो जाए तो एक नंबर अभी कॉल करने के लिए बताया जाता है 1930-1930, ये निःशुल्क टोल फ्री नंबर है। तो इस पर जितनी जल्दी आप बताएंगे, चाहे वो आपके साथ घटना हो ना हुई है, किसी और के साथ हो, तो ये गोल्डन आवर रूल माना जाता है। जितनी जल्दी बताएंगे आपके पैसे वापस मिलने का अवसर, उसकी चांसेस उसके ऊपर बढ़ जाएंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि पहले तो जागरूक रहें कि हो ना हो, अगर किसी कारण से हो जाए किसी के साथ तो तुरंत उसको 1930 पे शिकायत दर्ज करें। फिर जो ऑनलाइन पोर्टल भी है और पास के थाने में जाकर प्राथमिकी भी दर्ज कराएँ। तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस कैंप में काफ़ी भारी मात्रा में लोग मौजूद हैं, और RBI के द्वारा जो भी कैंपिंग किया गया है सभी लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और मैं भी आप लोगों से आग्रह करता हूं, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, कि यहाँ जो भी चीज़ बताया जा रहा है उसको आप लोग ध्यान से सुने और उस पर अमल करें, और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, और साइबर धोखाधड़ी से हमेशा बच के रहें और सुरक्षित लेन देन करें बैंकों से। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सीधे बैंक में जाएँ और वहाँ पे जाकर के अपनी समस्या को बतावें। तो आप लोग भी जितने भी तरह के जो ऑफिसर्स यहाँ आए हुए हैं, आप सारे उनकी बातों को ध्यान से सुने और उन पर अमल करें। कितने के अंदर हो गया बताइए? हाँ बताइए। 6 महीना का है क्लेम आप भी लिखिए कि बैंक की तरफ से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। और दूसरा इन्हें PMJJBY से 2 लाख का लाभ प्राप्त हुआ है। ये हमारे अमनारी शाखा की ग्राहक है। मैडम बताइए, सब पूछ रहे हैं कि जीवन ज्योति है, PMSBY है कि PMJJBY? ये पकड़िए इसको। ये लालधारी भोग जी की पत्नी है। इन्हें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 2 लाख का लाभ प्राप्त हुआ है। ये हमारे SBI के अमनारी शाखा की ग्राहक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, DGM सर, SBI और वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी तथा सभी उपस्थित अतिथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस गरिमामय अवसर पर मैं राजीव कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से एवं व्यक्तिगत रूप से हमारे बीच पधारे हुए आदरणीय क्षेत्रीय निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको स्टेट बैंक तथा सभी बैंक की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि झारखंड राज्य पहला अव्वल स्थान पर रहेगा ये 10 दिन के अंदर सर। मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के सहयोग देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, अतिथियों और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से पत्रकारगण लोग सर। मैं अत्यंत आभारी हूं कि आप अपने अत्यंत व्यस्त एवं कीमती समय में से कुछ क्षण निकालकर हमारे बीच उपस्थित होकर हमें अपने अनमोल विचारों और प्रेरणादायक मार्गदर्शन लाभान्वित किया सर। हाँ नमस्कार।